वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट है जिसमें कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के आते हैं, कंप्यूटर सेक्शन से आते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। CPCT बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है इस समय, जो कि दिसंबर वाला पास करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पे जो हम CPCT का पेपर देख रहे हैं तो ये जो है शिफ्ट सेकंड का है, और अभी ये लास्ट मंथ में जो हुआ था उसका है। 16 अक्टूबर में जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर जानेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं किस टाइप के जो है प्रश्न आते हैं, और इनको याद भी करते चलते हैं। एक बार रिवाइज कराना हमारा पर्पस है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे एग्ज़ामों में एज इट इज़ क्वेश्चन रख देते हैं, और हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम में किस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको याद भी होता जाएगा। चलिए, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पे देखते हैं और याद करते चलते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। खालिस्तान को भी वेब कहते हैं और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब में। ठीक है, तो इसमें अरबों जो है डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक कंप्यूटर एक खालिस्तान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है जो एक विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर वेब पेजों पर भेज सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए तो इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न और आंसर दोनों ही अपने माइंड में क्लिक करते चलें। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। डिलीट किया हुआ डेटा डिस्क में तब तक बना रहता है जब तक कि रिसाइकिल बिन खाली ना हो जाए। आप रिसाइकिल बिन से भी वहाँ से हटा देंगे तो डेटा पूरा उड़ जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक स्प्रेडशीट में एक बयान को गणना करता है और उसे कहा जाता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, प्रश्न और आंसर दोनों ही। ये एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है, ये पिछले लास्ट मंथ में जो आ चुका हुआ ही प्रश्न और आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। किसी भी रिलेशन डेटाबेस में दी गई जानकारी को एक खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है, तो किसके फॉर्म में संग्रहित किया जाता है? टेबल के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप डेटाबेस मैनेजमेंट का पेपर होता है ये पूरा एक, अगर आप उसको उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में, जैसे आपके बिजनेस में आपका जो बिजनेस का क्या नाम है, आप जो किस चीज़ की सेल करते हैं, हर चीज़ का एक कॉलम बनता है। तो उसका जो डेटाबेस की जो जानकारी होती है ना, जैसे आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, A to Z, आप किसी भी चीज़ का, एजुकेशन में ही ले लीजिए आप, उसमें बुक्स आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये किसके फॉर्म में होती है? टेबल के फॉर्म में उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है कस्टमर की। ठीक है, तो किसी भी रिलेशनशिप डेटा, ये पूरा एक पेपर ही होता है, पता है आपको? कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट का एक पेपर होता है। तो अब याद रखिएगा, किसी भी रिलेशन डेटाबेस में दी गई जानकारी खालिस्तान में संग्रहित होती है, उसको टेबल फॉर्म में जो है संग्रहित करते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता है? तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यक्षादिक अभिगम स्मृति रैम में एकत्रित होता है, तो ये बिजली चालू करने तक रैम में जो है बना रहता है, रहने तक, बिजली जब तक चालू रहेगी जब तक ये रैम में रहेगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से मेमोरी चिप नहीं है, कौन सी? ASCII। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी फुल फॉर्म भी है जो इसके पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? तो इसमें जो है नाम पूछा है, J. प्रेस्पेयर एक्वर्ड और जॉन W. मोकले ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और फॉर्मूला प्रविष्ट कर देता है? तो ये फॉर्मूला बार जो है प्रविष्ट कर देता है मानों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये क्या बोल रहा है? ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पत्र, संदेशों और मेमो का आदान प्रदान क्या क्या रहता है? मेल। हम कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, तो ये एक मेल जो है इसका काम करता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विभिन्न ईमेल खातों को ईमेल किसके माध्यम से जो है भेजे जाते हैं? तो ईमेल सर्वर के माध्यम से जो है ईमेल खातों को ईमेल सर्वर के माध्यम से जो है भेजा जाता है। चलिए इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए MS वर्ड 2007 डिफ़ॉल्ट के रूप में खालिस्तान प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने की जो है अनुमति देता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति किससे होती है? जब हम फाइल को सेव करते हैं तो ये .docx में जो है अनुमति देता है ना। इसको याद रख लीजिएगा 2007। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। डिस्क पर सभी डेटा को मिटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी होती है? तो ये फॉर्मेट कमांड होती है। सभी डेटा को जो है मिटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फॉर्मेट कमांड से जो है डेटा को मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न MS वर्ड 2010 में इंसर्ट रिवन पर कौन सा विकल्प नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? थीरोसस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक विशेष दृश्य और ऑडियो प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पर लागू किया गया है। तो ये से क्या बोलते हैं? ये कहलाता है एनिमेशन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्टिव सर्वर पेज स्क्रिप्ट ट्रस्ट को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये जो एक्टिव पेज पे स्क्रिप्ट ट्रस्ट को सेव करने के लिए कहाँ पे सेव किया, कैसे सेव? ये हो जाता है .asp फॉर्मेट में जो है सेव हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दाईं अक्षर और दाईं ओर एक अक्षर को मिटाने के लिए कुंजी का संयोजन किया जाता है। तो ये डिलीट। इजी क्वेश्चन है ये वाला। अगले प्रश्न की ओर आगे जाते हैं। एक ड्रॉप कैप फंक्शन एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितनी लाइन छोड़ सकता है? तो ये 10 लाइन छोड़ सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन का मल्टीमीडिया कार्ड है? तो कौन सा है ये मल्टीमीडिया कार्ड? तो ये जाएगा सिक्योर डिजिटल कार्ड, है ना। मल्टीमीडिया का जो है सिक्योर डिजिटल कार्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये कई बार पूछा गया है ये भी। निबल क्या है ना। तो निबल क्या है? 4 बिट्स का समूह होता है। 4 बिट्स का समूह क्या कहलाता है? निबल। चलिए तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं। खालिस्तान शब्द का प्रयोग ऐसी संग्रहण प्रणाली का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें फ्लेक्स आधारित सॉलिड रेड डिस्क और हार्ड डिस्क के ड्राइव के मिश्रण के साथ डिज़ाइन किया जाता ताकि वहन करने योग्य कीमत और उच्च क्षमता प्राप्त की जा सके। तो ये क्या कहलाता है? हाइब्रिड संग्रहण कहलाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने के लिए उस सेल का चयन करें जिसमें डाटा श्रृंखला के नाम पर शामिल और नए नाम को टाइप करें तथा MS एक्सेल प्रविष्टि मतलब इंटर करें? तो क्या करते हैं? एडिट और लेजेंड एंट्रेस। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना MS एक्सेल 2030 में चार्ट 36 अक्षरेखा में परिमाण में परिवर्तन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस चार्ट में जो संबंधित सही क्रम है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्लिक चार्ट, फिर इसके बाद चार्ट टूल्स, फिर फॉर्मेट, फिर करंट सेक्शन ग्रुप और फिर फॉर्मेट सेक्शन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, याद रखिएगा।
एक्सेल में ग्राफ चार्ट के शीघ्र मुद्रण के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट की मुद्रण गुणवत्ता, मतलब प्रिंट की क्वालिटी, और ड्राफ्ट की गुणवत्ता को देखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। किसी एक्सेल ऑब्जेक्ट की से जानकारी एमएस वर्ड में संग्रहित की जाती है, तो ये किस में संग्रहित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। यदि फाइल को संशोधित किया जाए तो वो वैसा ही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यदि किसी अन्य खाते का प्रयोग अथवा किसी अन्य विधि प्रोग्राम सर्वर सेवा पर पहुंच प्राप्त करता है तो इसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है अनाधिकृत पहुंच। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। देखो फाइल एक्सटेंशन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी जो है पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन पूछ होता है फाइल के प्रकार की जो है पहचान करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि एमएस वर्ड के लिए .docx, इसी प्रकार फाइल की पहचान करने के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटर कचरा गार्बेज समस्या इनमें से कौन सी है? तो ये प्रिंटर ड्राइव पर गलत तरीके से इंस्टॉलेशन के कारण होता है। चलिए प्रिंटर के काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते हैं, आप प्रिंटर को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। 3D प्रिंटर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हल के द्वारा किया गया था, चार्ल्स हल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मैक में फंक्शन कुंजी का उपयोग किए बिना शायद डिफ़ॉल्ट के रूप में काम नहीं कर सकती है, तो ये कौन नहीं कर सकती है? फन की। ठीक, FN की। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। यदि हम टैबलाइट्स पेज अगर आकार की चौड़ाई और ऊंचाई परस्पर विनिमय इंटरचेंज करते हैं तो वह खालिस्तान में परिवर्तित होता है, तो वो किस में परिवर्तित होता है? ये परिवर्तित होता है लेज़र में। याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको भी, इस प्रश्न के आंसर को भी। चलिए अगला देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की स्पेसिंग क्या कहलाती है? तो ये लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और सेटेंड स्पेसिंग कहलाती है। विभिन्न प्रकार की स्पेसिंग। चलिए स्पेसिंग, ठीक, याद रखिए इसको भी। चलिए सर्विसिंग के दौरान लेज़र प्रिंटर के किस हिस्से को गर्म होने के कारण छूने के लिए मना किया जाता है? तो किसको छूने के लिए मना किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है। फ्यूज़र को छूने के लिए मना किया जाता है। प्रिंटर से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस प्रकार का नेटवर्क उच्चतम रेडेंसी देता है? तो ये फुल मेश जो है रेडेंसी देता है, उच्चतम। चलिए याद रखिए इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो स्पीकर पावर एम्पलीफायर द्वारा संचालित किया जाना मुश्किल होगा? तो ये कौन सा होगा? 2 ओमेगा। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, 2 ओमेगा जो है मुश्किल होता है। अगला देख लेते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में डाटा सारांशकरण के लिए उपयोग किए जाने वाली पिवट तालिका का एक डबल पर है, क्या है? तो ये हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट। अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तो ये हनी रहित संपीड़न एक खालिस्तान संपीड़न तकनीक है, तो ये क्या कहला जाएगा? ये रिवर्सबल, ठीक, संपीड़न तकनीक है। रिवर्सबल संपीड़न तकनीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप इस वाले ऑप्शन को जो है याद रखिए। चलिए छवि हिस्टोग्राम खालिस्तान दिखाता है, तो ये किसको दिखाता है? पिक्सल तीव्रता मान की आवृत्ति। चलिए आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सुरक्षित पहुंच को प्रदान करता है ये प्रॉक्सी सर्वर। कौन सा सर्वर होता है? ये प्रॉक्सी सर्वर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से 64 बिट प्रोसेसर समर्पित ओएस चुने, तो ये किस में होता है? विंडोज 7 में 64 बिट्स प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम चुने, तो ये जगह विंडोज 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं।
तो MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की संयोजन दोहराने स्थान वाली पंक्तियों को प्रदान करता है? तो ये किसके द्वारा होता है? Ctrl+2 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? यदि पीसी चालू करने के बाद मॉनिटर काम नहीं कर रहा है तो समस्या क्या हो सकती है? तो इसमें समस्या क्या हो सकती है? मॉनिटर चालू नहीं है, या मॉनिटर प्लग नहीं है, या मॉनिटर पीसी से कनेक्ट नहीं है। तो इसका हो जाएगा 4 आंसर। ये नहीं होगा, मॉनिटर बंद नहीं है, मॉनिटर प्लग इन नहीं है, मॉनिटर पीसी से जुड़ा नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो आप याद रखिए इसको भी, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, MS ऑफिस में चयनित पार्ट और ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपियां बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपियां कॉपी, Ctrl+कॉपी के द्वारा, है ना। चलिए याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। देखिए यूनिक्स भी एक पूरी यूनिट ही है। आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें पूरी एक यूनिट होती है यूनिक्स में कोई भी प्रोसेस को किल करने के लिए कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सी कमांड हो जाएगी? वो किल कमांड। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तो जो देखिए, मेमोरी से भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, प्रिंटर से भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो फ्लैश मेमोरी में जो है फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर खालिस्तान होते हैं। तो ये 2 गेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। बारकोड रीडर उपयोग को प्रयुक्त किया जाने वाला ऑप्टिकल सेंसर खालिस्तान है। तो ये क्या हो जाएगा? फोटो डायोड। याद रखिए इसको भी फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? खालिस्तान चैनलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण देखा जाता है। किसमें देखा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस? समाचार में। याद रखिएगा इन प्रश्न को, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बताना है? इनमें से गलत चुनिए। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमिंग का उपयोग आपके कंप्यूटर या सेल फोन, टीवी फोन, फिल्मों में दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने जो है कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे जो है डिस्कस किए। और मेरा उद्देश्य ये था कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, एक बार रिवाइज करना ताकि आपके माइंड में क्लिक रहे। तो कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं 52 मार्क्स के। अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना तो आप 52 में से 52 भी पा सकते हैं। और चलिए थैंक यू। आगे के मेरे वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन ईजीली आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।